जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे यानी कि रोलेक्ट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी वन लाइनर में दिया हुआ है ये महेश बनवाल का टोटल मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। मैं इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो छोटा छोटा वीडियो लेकर के आती रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने पहला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि अंग्रेज जो रोलेक्ट एक्ट कानून लाए उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये क्रांतिकारियों का दमन, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी नेता सब थे उसका दमन, उसको दबाने के लिए, ताकि कोई क्रांति करे ना, इसीलिए जो है ये रोलेक्ट एक्ट कानून पारित हुआ। ये संदेह के आधार पे था, जिस पे संदेह हुआ उठा करके 2 साल के लिए जेल में बंद, और बिना वकील बिना दलील बिना अपील का ये इस रोलेक्ट एक्ट कानून को कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई वकील कोई सुनवाई नहीं होती थी। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहे हैं भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, दमन के लिए वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट, देखिए किसके अध्यक्षता में ये रोलेक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था, तो सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना, ठीक है, एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। ठीक, बोल रहा है इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है किसके सुझाव पे, ये न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट, ये जो है रोलेक्ट एक्ट कानून बना कब था, तो ये 1917 में बना था ब्रिटेन में। ठीक है, और न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में इस कानून को यहाँ पे लाया गया और पारित किया गया। ठीक है, बोल रहा 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आगे है जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय में भारत का वायसराय कौन थे, तो यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट ऊपर में बताया आप लोगों को, यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट को ही बिना वकील बिना अपील बिना दलील के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। बोल रहा है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा विश्वव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, बोल रहा है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा यहाँ पे देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रोलेक्ट एक्ट विरोध में, यानी कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने के लिए, यानी कि कर नहीं देने के लिए जो है बोला था, तो ये स्वामी श्रद्धानंद। कौन बोले थे, स्वामी श्रद्धानंद। बोल रहा है द अनार्कियल, ठीक है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट किसे कहा जाता है, तो ये 1919 को रोलेक्ट एक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, तो ये रोलेक्ट एक्ट को ही क्या कहा जाता है, द अनार्किकल, ठीक है, एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहे हैं जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जालियांवाला बाग नरसंहार से जस्ट पहले जो है कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ये रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, इसीलिए न जालियांवाला बाग हत्या ये हुआ। इसी का बैठक यहाँ पे कर रहा था कि ये जो रोलेक्ट एक्ट है ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा कानून नहीं लाया जाना चाहिए। और वही जो यहाँ पे हंसराज नाम का जो है एक व्यक्ति किसको सूचित कर दिया, तो अंग्रेज को सूचित कर दिया, और अंग्रेज जालियांवाला बाग वहाँ पे आकर के चारों तरफ से घेर लिए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों उसमें जो है उधम सिंह नाम का भी एक लड़का था। उधम सिंह नाम का भी एक लड़का था जिसने जनरल वो डायर को हत्या किया, कहाँ दिया जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ अगला पॉइंट है पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ।
ये देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस डेट को आप याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है, डेट में आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। अच्छा, आगे में थोड़ा सा दूसरी चीज़ बताया था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में वहाँ पे बैठा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह जब कर रहे थे, जब रोलेक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था, ठीक है, उस समय में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को इसी में जो है वहीं से अमृतसर से क्या किया गया, पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के गिरफ्तारी के विरोध में जो है, ठीक है, जालियांवाला बाग यानी कि 13 अप्रैल को जो है ना जालियांवाला बाग में बैठक हुई। जो ये क्यों किया गया ऐसा, ठीक है, अंग्रेज गलत किया इसको गिरफ्तार करके, ठीक है। तो इसी का बैठक 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ठीक है, बोल रहा है जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है कौन ऐसा व्यक्ति था जो नाइटहुड का उपाधि जो है अंग्रेज को लौटा दिया था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया। ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, ये देखिए वायसराय से क्या क्या वायसराय के परिषद से की सदस्यता से जो है क्या किया, इस्तीफा दे दिया। कौन? तो के शंकरन, यहाँ पे के शंकरन नायर। ठीक है, ये वायसराय के पद से जो है इस्तीफा दे दिए। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो है कितने आदमी मरे, कैसा क्या था, सब कुछ ये हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और गांधी जी द्वारा जो है एक तहकीकात कमेटी का जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा, यहाँ पे लिखा गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये हंटर कमेटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल को किसने लंदन में मार डाला। देखिए यहाँ पे देखिए जनरल डायर को अभी बोले, जस्ट पहले बोले थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में जाकर के मारा। ये उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कांग्रेसी ने यानी कि कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये क्या नाम था? ये तहकीकात समिति नाम था। यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तहकीकात समिति नाम था। ठीक है, जो इन लोगों को द्वारा बनाया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में, उसको देख लेते एक बार। बोल रहा है 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में, यानी कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला है 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1905 में जो है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन कब, तो 1905। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 1906। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ठीक है, चलिए ढाका में। बोल रहा है 1909, तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है ये मार्ले मिंटो सुधार जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार 1909। बोल रहा है 1912, तो बंगाल विभाजन रद्द व राजधानी दिल्ली हस्तांतरित। यहाँ पे देखिए 1912 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जब कोलकाता से राजधानी यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली ले गई, ठीक है, ले जाई गई, तो उस समय में वायसराय कौन थे? उस समय में वायसराय कौन थे? तो ये हार्डिंग हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे चलते हैं। बोल रहा है 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 1929। तो बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज की आह्वान, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1919 ईस्वी में, एक सेकेंड, ठीक है, बोल रहा है पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 ईस्वी में जवाहरलाल की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है 1935। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचित क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी। 1940 देख लेते। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किस ईस्वी में किया गया? तो ये 1940 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शायद कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का था। चलिए आगे चलते हैं। बोल रहा है 1942, तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1946 जो है कैबिनेट मिशन असफल रहा। यहाँ पे 1947 जो है बोल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। यहाँ पे 1947 में जो है क्या, तो स्वतंत्रता प्राप्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट जालियांवाला बाग से यानी कि को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। यानी कि गांधी जी बोले जो ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती है। ठीक है, यानी कि यहीं कोई भी काम कर लेते हैं उसको सैल्यूट देते हैं ऐसे ही, इसीलिए गांधी जी जो है बोले पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग के सामने जो है ये इंड हुआ दोस्तों। ठीक है, जितने भी यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यानी कि एनसीईआरटी वन लाइनर महेश बनवाल से मैं टोटल इस वीडियो में करवा दिया। ठीक है, आप लोग इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। एक वीडियो को एक बार देख लेते, एक बार देखने से कुछ नहीं होता है, याद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चाहे मैं हूँ या कोई और है। ठीक है, इसीलिए एक वीडियो को 2-3 बार देखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ये 110% है। ठीक है, वन डे एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसीलिए कम से कम 80% क्वेश्चन इसी बुक से रहता है, एनसीईआरटी सार संग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों इसको थोड़ा 100% कंसंट्रेशन हो करके वीडियो ही देखते हैं तो वीडियो देखिए, या तो ये बुक लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक लेकर के मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो लेकर के आप लोग के सामने लाता रहूँगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।